जावेद भट्टी साहब ने और सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने कमी यानी कि तुम किस तरह महसूस करने हो पे और उसके बाद में बसा के उन्होंने जाने तो बाद तुम क्या महसूस किया कि जिम्मेदारी क्या होनी सर जदों वालदैन दुनिया तो चले जाए तो उदों दुनिया ना उस टाइम पता चले कि दुनिया क्या चीज़ इस तो पहला नहीं पता लगना क्योंकि बेशुमार ऐसियां चीज़ां पढ़ते पे होने वालद बने वालदैन जिंदा होने तो इंसान तो मतलब केटू पहाड़ी ना भी टक्कर के नहीं सकना ठीक है। तो वो कमियां तो साहिब साहब वो पूरियां नहीं हो सकती ठीक है। बावे सूफी रियाज होरानियाँ साढ़े वाल साहब होरानियाँ मतलब एक कमियां असा सारी ज़िंदगी भी ये जगह खाली रह सकती बाकी मामलात ज़िंदगी में चलते रहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसका नाम चितारन वाला हर मैदान ना हरदा बहुत इज़्ज़त लो लाकी तैनू कि मैं सिफ्त सुनावा आल असहाब समेत सलामा होर दरूद पहुँचावा मौजूद सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के हर एक शख्स की पता है हर बंदे की पता है कि आका अलैहिस्सलाम सारी कायनात वास्ते रहमत बनी आए। अगर वो सारी कायनात वास्ते रहमत बनी आए तो इस ज़मीन वास्ते भी रहमतन अगर वो ज़मीन वास्ते रहमत बनी तो आए तो यकीनन वो हर मुल्क वास्ते रहमतन अगर हर मुल्क वास्ते रहमत बनी तो आए तो यकीनन वो हर सूबे वास्ते भी रहमतन और हर सूबे वास्ते अगर रहमत बनी तो आए तो यकीनन आका अलैहिस्सलाम हर ज़िले वास्ते रहमतन और अगर हर ज़िले वास्ते रहमत बनी तो आए तो हर तहसील वास्ते रहमतन और अगर हर तहसील वास्ते रहमतन तो फिर यकीनन हर यूनियन कौंसल वास्ते भी रहमतन और यूनियन कौंसल वास्ते रहमतन तो हर मौज़िया वास्ते और महल्ले वास्ते भी रहमतन अगर मौज़िया और महल्ले वास्ते रहमतन तो हर घर वास्ते रहमतन अगर घर वास्ते रहमतन तो हर फ़र्द वास्ते रहमतन और वो फ़र्द जेडे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने वो हमेशा जिंदा रहने चमकने रहने मशहूर व मारूफ रहने बेशुमार इस तरह ने लोग हैं और इन्हां लोगों में एक अजीम शख्सियत और एक अजीम बंदा साढ़े इलाके ने रहने वाले जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब सन जिन्हें अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल गुजारी हरकत गुजारी मूवमेंट गुजारी सियासी सतह नहीं उन्होंने मूवमेंट सकाफती सतह नहीं मूवमेंट और उसने तो अलावा समाजी सतह नहीं उन्होंने मूवमेंट और मजहबी खिदमात उन्होंने एक बहुत बड़ा सिलसिला है और ख़ासकर सकाफत नहीं खदमात ना भी उन्होंने बहुत बड़ा सिलसिला है। मैं दोस्त अहबाब को भी उन्होंने बारे में राय करसा और सामीन कराम तक पहुँचाने की कोशिश करसा ताकि ये जो नेकी ना एक पैगाम है और उन्हें खुद भी वो नेकी करने रहे और जो उन्होंने नेकी ना पैगाम से वो अहबाब तक पहुँचा है और असा सारे नेकी की अगे फैलाने वाले बंदियां ना जिंदा करीता है खुद नेकी की भी सोसाइटी ने अंदर जिंदा रखने की कोशिश करा। जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने पोते हैं जनाब वहाब अरशद साहब जोड़े कि माशाल्लाह तालीम याफ्ता भी हैं उसने तो अलावा इन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ भी बेशुमार हैं और ख़ुद माशाल्लाह सोसाइटी ने अंदर भी ये मुतहरक हैं और मैं इन्हों पर सवाल करना है कि अपने दादा हजूर ने बारे या उन्होंने कमी की एक किस तरीके नाल महसूस करने पे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे लोगों सलाम करना है तो इसके बाद मैं अपने दादा ने बारे च बना चाहना है कि असा सारी जो कि चीज़ां उन्होंने सीखियां सारियां मतलब कि असा तरबियत करने लिए वो कि सारी तरबियत करने लिए जिस मकाम पर असा खड़े हैं जिस मकाम असा खड़े हैं वो असा उन्होंने बदौलत खड़े हैं सियासी हुई कि उसके बाद तरबियत सारी करने लिए वो बनते सन तो जितना जी मतलब कि असा जिस मकाम में पहुँची गए जो कुछ भी करने पे पढ़ने पे असा तलीम ना सारा सिस्टम बंदोबस्त उन्हें किया असें तलीम दिलवाने लिए सन असा तरबियत करने लिए सन उसके बाद जो ना सियासी मकाम जरा भी है सारा सियासी और समाजी जरा भी मकाम है जिस बदौलत मथेरे का सारी उन्होंने तरबियत में मथेरे का काम जीत पर उसके बाद मस्जिद की आबाद करने में उन्होंने मतलब कि मथेरे के लेके उन्होंने मस्जिद की आबाद किया सियासी लिहाज उन्होंने पूरा हाउसी बैकग्राउंड से और मतलब कि उन्होंने इस जरा सरथला या सियासी घर रहा एक तरह ना बिल्कुल बल्कि इस हद तक होना सी कि कोई भी MLA जिसने चौधरी मोहम्मद रियाज साहब सपोर्ट करने सन वो पूरा पोलिंग ही उन्होंने होना सी अगर 6 या 7 या 8 या 10 वोटां जड़ियां वो दूसरी तरफ चलिया जान अमूमन एक तकरीबन एक सिस्टम रहा एक अरसे दराज तक ये सिस्टम रहा कि जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब जिसने भी सपोर्ट की थी और हमेशा पोलिंग जड़ा ना वो विन करने सन। वाब साहब मैं सवाल ये करना है कि अक्सर असा तक्या कि जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब मस्जिद खुद नमाज़ पढ़ने ते जाने और बाज़ कहते होना सी कि उन्होंने हत्था विच केतली पौड़ी होनी सी कप पौड़े भी होने सन और जोड़े कि कारी साहब होने सन बाकायदा उन्होंने खिदमत ने तौर पर पेश करने सन आया कि ऐसा कदा होया कि तुसां क्यों ना आख्या हुआ और तुसां कोई गफलत ना मुजाहरा किया हुआ उन्हें खफकी की हुआ या इस तरह ना कोई तुसां कोई चांस बनता कोई नहीं ये सारा जरा ना असा जिवें सुरत संभालने को पहलू ने वेला जरा ना
जिस मतलब कि असां जवान असां जब तक सुनना शुरू किया असां पहले उन्होंने जरा ना मस्जिद की खिदमत करना उन्होंने शुरू की थी उसी मतलब कि सुबह नाश्ता कहते आई ने रोटी की शामी ना मतलब कि शामी ना रोटी की ये सब कुछ जो है ना वो जो जेरे भी आफा साहब बने इमाम साहब बने उन्हें वो देने होने सन खिदमत करने सुनना नहीं उसके बाद जो है ना अगर वो ना हो इनकार तो असां उन्होंने जगह देने होने सन सही है तो ये जरा ना यूनिक कौंसल अंकर जरा ना एक ना है आप सूफी रियाज ना सही है अच्छा सूफी मोहम्मद रियाज साहब ना एक और बहुत बड़ा नाम सी सकाफत ने वाले नाल इस लिहाज नाल तकरीबन उन्हें ऐसे मवेशी जानवर भी आखी सकने हो कि ऐसे मवेशी उन्हें पाले हैं या ऐसे दांद उन्हें पाले कि जिन्हां ने तकरीबन दौड़ जड़ी है वो पूरे पठवार और आज़ाद कश्मीर विच तेज़ भी सी माया नाज भी सी और उस लिहाज नाल बड़े इनाम भी आंदे जी बिल्कुल जो है ना सारे दादा दांद मारे बुजुर्ग तो उन्होंने सभी का माशाल्लाह उसका मैं जारी रखा हुआ शौक है एक तरह ना सकाफत सारी इसकी अगर रखना चाहिए ना वैसे भी जो है ना ये सकाफती जो है ना एक्टिविटी होनी चाहिए नहीं वैसे भी माशाल्लाह अगर इसकी रूहानी नुक्ता नज़र और मजहबी और इस्लामी नुक्ता नज़र नाल तकिया जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी जी है वो बागे फदक दौड़नी होनी सी और उसके बाद सहाबा कराम ने आपस में दौड़ होनी सी बकायदा मुकाबला होना सी और एक सहाबी रसूल सन जिन्होंने ना हज़रत मुसलमा रजी अल्लाह तआला सी उन्होंने तेज़ दौड़ की वजह तो आका अलैहिस्सलाम उन्होंने मुहब्बत करने सन तो माशाल्लाह में इस चीज़ की खुशी और फख्र भी है मैं ये पूछना चाहना तुसां कोलों कि अपने दादे का नाम रोशन और जिंदा करने वास्ते इस वक्त भी तुसां कोल बैलां दी जोड़ी मौजूद है या अंदा मुस्तकबिल कोई रखने का प्रोग्राम है नहीं इस वक्त तक हो नहीं तो इंदा इंशाल्लाह जो है ना मुस्तकबिल ये है कि प्लान है कि इंशाल्लाह कोई उसी जोड़ी माशाल्लाह नहीं वैसे जो है ना माशी सरगर्मियों वास्ते हैं कोई भी अगर किसी एक ज़ाती तौर पर अगर किसी बंदे एक घर भैंस रखी हुई है तो वो भी एक पूरे सोसाइटी की वो बंदा फायदा दे रहा होना एक खालस दुध पहुँचाई रहा होना उस वास्ते घर की सपोर्ट होनी लेकिन तुसां तो माशाल्लाह एक पूरा डेयरी फार्म जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने जेरे निगरानी जो वो चलाया और उसने तो बाद अयाज अरशद साहब उस सिलसिले की अगे वधाया इसलिए नाल माशरती सतह पर बेशुमार फायदे होने मसलन डडियाल ने लोग शहर लोगों को खालस दूध की तरसने हैं बेशुमार लोगों की परेशानियां लेकिन इतना ऐसा कि आसानी ना लग रही दूध मिली जाना तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना जी सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने या बाकी जो बाब डेयरी फार्म वाले उन्होंने एक्टिविटीज़ हैं मैं तुम को पूछना चाहना कि तुम एजुकेशन भी है नाल और सारे सिलसिले की किस तरह जारी उसारी रखा हुआ बस जी ये असा मैनेज करी कि कमाई के जरा मतलब कि सुबह उठने सा कोई देर ना काम है वो करने सा बाकी जो है ना तो फिर बाद जो है ना कॉलेज या स्कूल लगे जाने से उसमें बाद वापस घंटा 2 घंटे होने से पढ़ाई करने से उसमें बाद वापस जो है ना फिर माला डगरा बच्चे लग जाए सा कि कराना काम करने कोई जरा ना अच्छी बात होनी वैसे भी जरा ना कराना काम करना चाहिए ना तो असल फ़ख्र है असा कराना काम करने आता इतना माल डंगर बनाई किंदा मैं अगला सवाल ये कर सकता कि सूफी मोहम्मद रियाज साहब एक कामयाब बीडी मेंबर भी रहे हैं और इस सतह पर उन्होंने सियासत बड़ी कामयाब रही है चौधरी अली मोहम्मद चाचा साहब ना दस्ते बाजू सन और चौधरी अली मोहम्मद चाचा साहब अगर सब तो ज़्यादा कुछ ने इज्जत एहतराम और मुहब्बत करने सन वो भी जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब है माड़े ख्याल तुसें ये भी मालूमात इसने बारे है कि सब तो पहले ट्रांसपोर्टर जो बड़े ट्रांसपोर्टर होने सन वो भी जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब सन इस हवाले ने अगर कोई तुसां नाल मालूमात शेयर करना चाहो तो आवाम नाल जी बिल्कुल जरा ना जिस इस इलाके डडियाल कोई कुछ को होनी सी गड्डियाँ उस वेले जरा ना असां बजुर्गां जरा चोशे खानबाद उन्हें जरा ना 2 आंदियां सन वैगना उस वेला तो उस वेला ट्रांसपोर्ट चलनी होनी सी चलो जी असां 2 वैगना रखियां हुई उस वेला ट्रैक्टर ही जरा ना उसमें बाद रखे 2-3 इस वक्त साढ़े एरिया में कम अज़ कम 9 तो 10 ने करीब जड़े ना वो बागीचे हैं लेकिन सूफी मोहम्मद रियाज साहब उस वक्त कुआं खुदवाई तब बागीचा लाया सी और लोगों की सस्ती भी और माशाल्लाह उसने तो अलावा ताज़ा तरीन सब्ज़ी भी फराम होनी सी ये भी इलाके वास्ते एक बहुत बड़ी माशी एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने अगर वेलफेयर खिदमात ने वाले गुफ्तगू की जाए तो सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने जी शख्सियत है वेलफेयर ने लिहाज नाल या नेकी ने लिहाज नाल वो एक खुद अपनी ज़ात एक अदारा सन मिसाल के तौर पर सूफी मोहम्मद रियाज साहब एक दफ़ा कुछ अबाब इस जगह पर तशरीफ़ फरमा सन तो एक बंदा आया तो उसे जी के माड़ी मदद करो सूफी उन्होंने 100 रुपया या 200 रुपया दिता तो वो नाल ही उस सूफी उन्होंने बांह दर तकिया तो उन्होंने सीको 5 नवी घड़ी लाई सी आने वो बंदा आना जी घड़ी लाई मिगी देई उड़ो सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने उसले ये लिटर नहीं की तकरीबन सोचा भी नहीं और अपनी घड़ी लाई तो उस बंदे की जरा ना दे छोड़ी इस तरीके उन्होंने बेशुमार खिदमात हैं जो यतीम बच्चे ने गरीबा ने इसके तो अलावा सोसाइटी जिसने ज़रूरत होनी सी वो मदद करने सन सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने खिदमात पर अगर किताब लिखी जाए तो यकीन मनो कि उसने भी राक कम पे जाने लेकिन उन्हें एक कमी की हमेशा महफूज किया जासी मैं चौधरी बाबर शाह साहब ना मशकूर ममनून जिन्हें असा टाइम दिता और उसने तो बाद उन्होंने हवाले नाल असा नाल गुफ्तगू शेयर की है मैं उम्मीद करना कि सामीन इकराम की पसंद भी आसी और उन्होंने साले सवाब बुलंदिया दर्जात वास्ते सुनदवा भी कर सो मौजूद सामीन इकराम ये वो बुजुर्गन हज़रत पीर गुलजार हुसैन शाह साहब साबरी जिन्होंने मरीज सन जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब और ये
दरबार आलिया चिश्तिया साबरिया कल्स शरीफ चकवाल च है और चकवाली इन्होंने मज़ार पाक है और जनाब सूफ़ी मोहम्मद रियाज साहब इन्होंने बुजुर्गों नाल बेहद अकीदत और मुहब्बत रखने सन। मौजूद सामीन इकराम 21 नवंबर 2017 सरथला वास्ते एक गम ना साल है और आंसुओं की बरसात ना साल है कि जनाब सूफ़ी मोहम्मद रियाज साहब ना विसाल 21 नवंबर 2017 की उन्होंने विसाल होया और इस अलियाने सरथला एक गम हमेशा याद रखसन और उन्होंने नेकियां की भी वो हमेशा याद रखसन। मौजूद सामीन इकराम दोस्ती एक मुकद्दस रिश्ता है, सरकारी अली ना कौल है कि वो शख्स गरीब है जिसना कोई दोस्त नहीं और अगर हकीकत है कि जनाब सूफ़ी मोहम्मद रियाज साहब ने और जावेद पट्टी साहब ने जी दोस्ती सी दो खानदानों की एक दूसरे पर फ़ख्र है, बल्कि हर वो बंदा कि जड़ा दोस्ती तो वाकफ़ है वो भी इस चीज़ पर नाज करना और फ़ख्र करना कि किस कदर जड़ा दो अफराद आपस में हर वक्त कट्ठे रहने सन, खाओ मस्जिद वैन मकतब वैन या कोई सफ़र चुहान या कोई सकाफती प्रोग्राम है जिथे भी जाने सन इकट्ठे जाने सन। माड़े नाल मौजूद हैं जनाब जावेद पट्टी मरहूम साहब ने साहबजादा साहब और परवेज़ भट्टी साहब ने भतीजे हैं जोड़े कि यूके फरोग अदब ग्रुप ने सरबराह जनाब परवेज़ भट्टी साहब उन्होंने भतीजे और जनाब जावेद भट्टी साहब ने साहबजादा साहब हैं और मैं इन्हां पर एक सवाल कर सा कि जनाब तुसां जी दो खानदाना ने आपस या दो फर्द नहीं या दो अफराद ने आपस दोस्ती सी इसने बारे तुसां क्या इज़हार ख्याल कर सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले साई साहब सोनी मेहरबानी सुनाए हुए थे और एक और याद की ताज़ा करी उड़े। सब तो पहली चीज़ है कि बाबा सूफ़ी रियाज एक बहुत अजीम शख्स हैं, अल्लाह उनकी जन्नतुल फिरदौस चाला मुकाम अता करे ते माड़े वाले साहब अल्लाह ताला उनकी जन्नत फिरदौस अरफा मुकाम अता करे। इन्होंने एक दोस्ती एक मिसाल सी और एक खाली दोस्ती नहीं सी, सिर्फ बाजार ने हद तक नहीं सी दोस्ती। सुबह उठना मिलना उन्होंने उन्हें अगर नहीं जिस तरह मुलाकात होनी सी वो फ़ोन कराने सन बाकायदा तौर के कुत्थें एक दूए नाल मिलन गिलन, फिर उस तो बाद एक दूए ने शरीक होने सन गम विच, ईवन खाली अपने च नहीं बाहर लोगों च बेशुमार अग्गे पिछे अज भी तकी सकने हो कि 5 साल हो गए उन्हें दुनिया तो गए अज भी उन्होंने कब्रों पर फुल ही बहने पे माशा इस टाइम। ठीक है, कोई बंदा ये नहीं आई सकना कि कोई उन्हें कुछ नाल ज्यादती की है, ईवन हर बंदे ने उन्हें सपोर्ट ही की है और वो मावे भनेना भी रिश्ता सी और एक दोस्ताना भी रिश्ता सी बहुत अच्छा, जिसकी मैं इंग्लैंड जाने तो पहले भी तकिया और बाद भी इस एले जब तक भी बाकी उन्होंने पिछे जितने भी करने मतलब फैमिली है उन्होंने भी असाने बहुत ही अच्छे और करा नहीं असाने एक फैमिली सिस्टम है, लेकिन उन्होंने बेशुमार ऐसी चीज़ां मैं तकना रहा उन्होंने को सीखियां। ठीक है, और उन्होंने ये सी कि अगर वो जुम्मा पन भी गए तो वो कट्ठे जाते। ठीक है, और की बेहतर जाने इस चीज़ है कि जामिया मस्जिद जी पोठा सी उत्थे इमाम साहब जेडे सैफुल मुलूक पन महमूद साहब उन्होंने को बाकायदा तौर इन्ना उत्थे जाना और बहना उत्थे सिर्फ सह मलूक सुननी उन्होंने कोलों, फिर उस तो बाद जनाब स्पैशल उतों निकलना तो मुड़ी उन्होंने की नाल खन्ना, फिर जनाब उत्थे चाह पीने वास्ते बाकायदा तौर इन्ना कट्ठियां जाना, फिर और बेशुमार ऐसी चीज़ां सी साहिब साहब जड़ियाँ लफ्ज़ां बयान नहीं कीतियां जा सकती। अच्छा, मैं इस पर कि सूफ़ी रियाज साहब ने साहबजादा साहब या दो साहबजादे हैं, चौधरी उल्फत साहब, चौधरी अरशद साहब और उसने तो बाद चौधरी अरशद साहब ने साहबजादगान हैं जनाब वकास अरशद साहब, उसने तो बाद अब्बास अरशद साहब, अयाज अरशद साहब और उसने तो बाद अयाज अरशद और उसने तो बाद वहाब अरशद, दानियाल अरशद। मैं पूछना है कि आया कि ये जेडे जितने अहबाब हैं इन्होंने तुसां अब दुआ सलाम है या सिर्फ वालिद ने अतक जगह सिलसिला चलना पिया? सारे बिल्कुल सिलसिला चलना पिया और अल्लाह ज़िंदगी देने उन्होंने की उन्होंने भी कदा असा की मतलब फ़र्क महसूस नहीं किया ने। ठीक है, जितना भी मिले और अगर ना भी मसलन उत्थे इंग्लैंड नहीं भी मुलाकात होनी बेशुमार वजूहत होनी कम्मे ने मामलात होने और भी बाकायदा तौर फ़ोन करी पूछना। ठीक है, वालदा और पूछना पिछा पाकिस्तानी है सारे कोई भी मतलब कोई ऐसी वैसी को मतलब कोई मातम हो गई है या कोई सेकंड मामलात हो गए वो एक दूसरे की दसना और अगर मैं उन्होंने उत्थे गया तो बाकायदा तौर मुलाकात करनी उन्होंने मिलना बहना उठना उत्थे भी तो इत्थे भी आसान हो सकती है। जावेद भट्टी साहब ने और सूफ़ी मोहम्मद रियाज साहब ने कमी यानी कि तुम किस तरह महसूस करने हो पे और उसने तो बाद में बसा के उन्होंने जाने तो बाद तुम क्या महसूस किया कि जिम्मेदारी क्या उन्हें? सर जदों वालदैन दुनिया तो चले जान तो उदों दुनिया ने उस टाइम पता चलना कि दुनिया क्या चीज़ है, इस तो पहला नहीं पता लगना क्योंकि बेशुमार ऐसी चीज़ां पर्दे पे होने वालिद बने वालदैन जिंदा हों तो इंसान तो मतलब केटू पहाड़ी ना भी टक्कर के नहीं सकना। ठीक है, तो वो कमियां तो साहिब साहब वो पूरियां नहीं हो सकती। ठीक है, बावे सूफ़ी रियाज होरानियाँ साढ़े वाल साहब होरानियाँ मतलब एक कमियां असा सारी ज़िंदगी भी ये जगह खाली रही सी, बाकी मामलात ज़िंदगी ने चलते रहने पूरे हो जाने भुखा कोई नहीं मरना।
ठीक है सारे सिस्टम चलने लेकिन जी उन्होंने एक क्योंकि साहिब साहब मुखलस ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਯਾਰ ਮੁਖਲਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਲੋਕ जिसने तजर्बात भी शामिल सन बेशुमार यानी दर्द भी तजर्बा दो अलग अलग चीज़ें हैं बाज़ लोगों को दर्द होना लेकिन उस दर्द की वो कदम उठाने तो पहले तजर्बा ना होने की वजह तो बहुत बड़ा नुकसान करी उन्हें लेकिन सूफी मोहम्मद रियाज साहब और जावेद भट्टी साहब चूँकि उनकी ज़िंदगी ने तजर्बात हासिल सन और असा कि वो हूँ असा उस दुनिया भरिया उस फील्ड कदम रखे और असा कि तकरीबन कम अज़ कम और मजीद टाइम लग सी तो चाहिए वो सोच जी है वो बेदार हो सी मिगी एक गल याद नहीं भी असा एक दफ़ा अचानक ही प्रोग्राम रखन लगे हाँ जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने करीब मस्जिद से उन्हें रखा तो उन्होंने मना किया कि इस साल ये प्रोग्राम ना रखो क्योंकि मैं गया निशाने पर तो मिगी उन्होंने विसाल तो बाद तकरीबन पिछले दिनों एक प्रोग्राम रखन लगे हाँ तो उस अचानक वो बंदे उन्होंने प्रोग्राम रखे तो उस मैं उन्होंने गल्लां नहीं समझ आई कि उन्हें इस वजह तो आया कि मैं अगर निशाने सा कि तुसा कि तो कोई जानना को नहीं लेकिन क्या उसी कि डायरैक्टली अगर कोई कमी बेशी होगी ना तो आसन के ये जनाब सूफी मोहम्मद रियाज साहब ने महल्ले गए सा महल्ला या ग्रां क्या होना ये बड़ी देर तो बाद जाता है नौजवानों की या इन बच्चों की या नौजवानों की समझ अच्छी नहीं मौजूद समय ग्राम सूफी मोहम्मद रियाज साहब और वास्ते मैं आखिर एक गल आखसा कि मजलस बह बह गे सियाने कर कर होश संभाले हिक दूए संग वरती उर्फत ज्यों बलियां दे चाले मैं मिर्ज़ा आन लान स्टूडियो नी तरफों और उस बाद इस प्रोग्राम ने जितने भी रुफ़का उन्होंने तरफों सामीन कराम ना मशकूर ममनून हाँ कि जिन्हें ये प्रोग्राम सुनने पे और मज़ीद आगे तक फैलाने पे और जो सब्सक्राइबर बने सारे ने मशकूर ममनून हाँ खुदा हाफिज़।